में एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, किसी में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, किसी में मल्टीपल फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये अलग अलग होते हैं फ्लैजिला के, जो अलग अलग नंबर्स होते हैं फ्लैजिला के पर्टिकुलर बैक्टीरिया में। और फ्लैजिला, अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होती है फ्लैजिला का। बेसिकली इट इज 15 to 20 नैनोमीटर हेयर लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर इमर्जेज फ्रॉम द सेल वॉल। ये कहाँ से होता है इमरजेंस, कहाँ से होता है इसका? सेल वॉल से होता है। कहाँ से होता है इमरजेंस का? सेल वॉल या कोशिका भित्ति से इसका इमरजेंस होता है। फ्लैजिला इज नॉट स्ट्रेट बट इज हेलिकल। ये स्ट्रेट नहीं होता, कैसे होता है? ये हेलिकल होता है। इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होगा ये, इस तरीके हेलिकल मतलब इस तरीके से होगा ये, इस स्ट्रेट नहीं होता, सीधा सीधा बिल्कुल। इट इज़ कम्पोज ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन बना होता है ये? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जो कैसी होती है? ग्लोबुलर टाइप प्रोटीन होती है। प्रोटीन आप बाद में पढ़ोगे मोलिकुलर बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, तो आप देखोगे कि प्रोटीन के टाइप्स होते हैं। तो ये जो फ्लैजिला प्रोटीन जो होती है जिससे फ्लैजिला बना होता है वो कैसी होती है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है एंड नोन एज एच एंटीजन। फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो बेसल बॉडी होती है, एक हुक होता है और एक फिलामेंट होता है। बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है। 3 पार्ट होते हैं किसके? कोई भी फ्लैजिला होता है उसका इस तरीके से। ये तो इसका बेसल बॉडी हो गया, जैसे ये सेल वॉल है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसका हुक हो जाएगा। और तीसरा कौन सा होता है? ये फिलामेंट पार्ट होता है, ये वाला फिलामेंट पार्ट होता है। ये बेसल बॉडी हो गया और ये क्या हो गया? हुक हो गया, जो कि सेल वॉल से अटैच होता है। और ये कौन सा पार्ट होता है? फिलामेंटस पार्ट होता है ना, फिलामेंट पार्ट होता है। और फंक्शन क्या होता है फ्लैजिला का? इट हेल्प्स मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया की मोटिलिटी होती है, अगर गतिशीलता होती है, वो चलता है यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो किससे करने जाता है? फ्लैजिला करने जाता है। अब नेक्स्ट है पिलाई, पिली और फिब्राई, है ना। ये भी फ्लैजिला की तरह ही होती है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, उनका फंक्शन भी थोड़ा अलग होता है। द फिलाई आर होलो फिलामेंटस। ये किस होती है? होलो एक तो खोखली होती है, होलो फिलामेंटस होती है। एंड नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ना इस तरीके से, ये हेलिकल नहीं होती, ये स्ट्रेट होती है लाइक इस तरीके से। ये कभी भी हेलिकल नहीं होगी, है ना। ये कैसी होती है? एक स्ट्रेट होती है। दे आर न्यूमरस एंड शॉर्टर देन फ्लैजिला। ये क्या होती है? संख्या में काफ़ी ज़्यादा होती है ना, न्यूमरस होती है, संख्या में काफ़ी ज़्यादा होती है। और शॉर्टर देन फ्लैजिला, ये फ्लैजिला से थोड़ी छोटी होती है। फ्लैजिला जैसे फ्लैजिला इतना बड़ा, ये फ्लैजिला के बराबर बड़ी नहीं होती, ये छोटी होती है इस तरीके से। और ये होलो होती है, अंदर से खोखली होती है। पिलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसका फीचर होता है ये? ग्राम नेगेटिव। अभी हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? ये पिलाई जो होता है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। पिलाई इज कम्पोज ऑफ प्लीन प्रोटीन। जैसे फ्लैजिला बनी होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन की, उस तरीके जो पिलाई होती है और पिली जो होती है वो किसकी बनी होती है? प्लीन, जो प्लीन प्रोटीन होती है उसकी बनी होती है। बैक्टीरिया कंटेनिंग पिलाई जैसे साइजेला, प्रोटियस, नाइसेरिया, गोनोरिया, इकोलाई, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि पिलाई पाई जाती है। अब पिलाई के अब फंक्शन उनके देखेंगे और भी इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग इसका जो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें और भी पिलाई को हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये कुछ बैक्टीरिया है और जैसा बना कि जो इसका मेन फीचर किसका होता है? करेक्टिव फीचर होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें तो पिलाई पाना कंपलसरी ही है, ये नोट कर लीजिएगा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें पिलाई का पाना कंपलसरी है, उनमें मस्ट है ये, है ना, मस्ट फीचर है। अब फंक्शन क्या है पिलाई का, है ना, ये देख लेते हैं। पहला है अटैचमेंट। पिलाई हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अटैच द होस्ट सेल सरफेस। Most of the human pathogens of the respiratory tract, urinary tract are attached with the help of पिलाई। मतलब जो पिलाई होता है इससे क्या होता है, जिससे कोई बैक्टीरिया है इस तरह का बैक्टीरिया, ये जब कभी ह्यूमन ट्रैक में जाता है, जैसे ह्यूमन का होता है जो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं जो कि इंसान को मतलब कि इंसान के पैथोजन जो होते हैं ना, इंसान को संक्रमित करते हैं, उनको रेस्पायरेटरी जो श्वसन नाल जो ये अपने रेस्पायरेटरी ट्रैक होता है या फिर यूरिनरी ट्रैक होता है,
वहाँ पे अटैच होते हैं कोई बैक्टीरिया, तो किसकी सहायता से होते हैं? वो पिलाई की सहायता से होते हैं। पिलाई पोजेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या होते हैं? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है इनकी। कैसी होती है ये? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एज ए एंटीजन वर्क करते हैं, सीधी सी बात ये है ना। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सम पिलाई आर मॉडिफाइड फॉर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब देख, दो तरह के पिलाई होते हैं। कुछ तो नॉर्मल पिलाई होते हैं, कुछ स्पेशल हो जाते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन हो जाता है। भाई इनका जैसे स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनल होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाता है ना, तो उसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ना। तो कुछ जो पिलाई होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाती है ना, जैसे कि इनका है एग्जाम्पल सेक्स पाइलस और एफ पिलाई। आप पढ़ोगे आगे, जब हम इनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनको, हम इनका डिस्कशन करेंगे पूरा। जो एफ पिलाई होती है ना, एफ नेगेटिव, एफ पॉजिटिव, एफ डैश, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। जिसका कॉन्जुगेशन या ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे हम। इसका जो रिप्रोडक्शन है कॉन्जुगेशन में पढ़ेंगे हम लोग, इनका क्या फंक्शन होता है पिलाई का। तो इनको बोलते हैं सेक्स पाइलस। एफ पिलाई हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, संयुग्मन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, तो उसमें देखेंगे कि जो डीएनए होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें पाया नहीं जाता, मतलब लैंगिक जनन तो पाया नहीं जाता। तो इनमें डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है ना, जीन का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये 2-3 विधियाँ होती हैं जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ट्रांसडक्शन हुआ। इनके जरिए क्या होता है, इनमें जीन का ट्रांसफर होता है। तो उनमें से एक विधि है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है कौन? सेक्स पाइलस और एफ पिलाई। वो हेल्प करती है किसमें? डीएनए के ट्रांसफर में, डोनर से रिसिपिएंट ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। द एफ पिलाई ऑल्सो एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। क्या होते हैं ये बैक्टीरियोफाज? दीज आर द वायरसेस, ये बैक्टीरिया नहीं होते, दीज आर द वायरसेस दैट अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। तो ये जो एप्लाई ऑल्सो एक्ट एज रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज जो आता है उसके लिए एज ए रिसेप्टर भी वर्क करते हैं। कौन? एप्लाई, ये इनका फंक्शन होता है। अब है सीथ। Some bacteria forming chain or trichome are enclosed by a hollow tube-like structure known as sheath. ये sheath मतलब एक hollow tube-like structure होती है इस तरीके से, है ना, ये sheath ही होती है नॉर्मल। Aquatic bacteria mostly form the sheath. Some sheathed bacteria, आज ये कुछ बैक्टीरिया का नाम है जिनमें sheath पाई जाती है। मतलब ये क्या होता है, सम बैक्टीरिया फॉर्मिंग चैन और ट्राइकोम आर इंक्लोज्ड बाय, जैसे कि ये कुछ बैक्टीरिया है इस तरीके से चैन बना ली उन्होंने, है ना, इस तरीके से चैन बना ली। तो उनको क्या होता है, ये बेसिकली ये शीत के द्वारा ये कवर हो जाते हैं इस तरीके से ना। ये जैसे साइनोबैक्टीरिया गैस में होता है ना, शीत कवर कर लेती है इनको। तो कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे लेप्टोथ्रिक्स हुआ, क्लोनोथ्रिक्स हुआ, इन बैक्टीरिया में शीत पाई जाती है। और ये कैसी होती है? ये होलो होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट, सिंपल सा फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है प्रोस्थेका। तो प्रोस्थेका अ सेमी रिजिड एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, किसका एक्सटेंशन होता है? सिंपल सी बात है, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है उसका ही एक एक्सटेंशन होता है। कौन? प्रोस्थेका। वन बैक्टीरिया में कंटेन वन और मेनी प्रोस्थेका। तो ये क्या उसका एक्सटेंशन होता है? तो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है, किसी में एक्सटेंशन एक से ज़्यादा हो गया, एक से कम हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा एक्सटेंशन हो सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रोस्थेके हो सकते हैं। सम प्रोस्थेके डेवलप वर्ड एडिटिव एंड हैंस हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कुछ क्या होता है, जैसे कि भाई ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, कुछ में क्या होता है, एज ए बर्ड के फॉर्म में निकल जाते हैं यूं इस तरीके से, है ना, कैसे एज ए बर्ड के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं? फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया जिनमें ये प्रोस्थेका पाई जाती है। और फंक्शन क्या होता है? प्रोस्थेका इंक्रीज सरफेस एरिया। अब देखो, कोई भी जैसे कि हम कोई भी एक्सटेंशन होता है, कोई भी अभिवृद्धि होती है, तो वो क्या बढ़ाती है? सिंपल सी बात है, लॉजिकल होता है। ये क्या बढ़ाती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो जो
अब इनका जो न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड होता है, मतलब अवशोषण करते हैं ना न्यूट्रिशन को, वही इनको पोषण कैसे मिलता है। अवशोषण करने के बाद तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा या अवशोषण होगा, और इतना ही अच्छे से भोजन इन्हें मिल पाएगा। It is usually formed in bacteria living in very dilute environment where the concentration nutrition is low. Help in hydration में हेल्प करते हैं सॉरी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग, और बर्डिंग के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ एक्सटेंशन। बर्डिंग भी क्या होती है, काइंड ऑफ एक्सटेंशन होता है, वो भी तो अभिवृद्धि होती है ना। छोटा है स्टॉक, इट इज नॉन लिविंग ribbon like a tubular structure, it is formed by the excretory product of bacteria। ये भी कुछ सेल वॉल है ना। अब सेल वॉल का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे थोड़ा, कि सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैक्टीरिया किससे मिलकर बनती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तक आज की क्लास में इतना करेंगे, और सेल वॉल को सेल का डिस्कशन हम थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू।